नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही सूखा कुछ किसानों के लिए तबाही क्यों लाता है, जबकि दूसरे किसान उसी हालात से उभर जाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि जलवायु जोखिम असल में होता क्या है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिर्फ मौसम से कहीं आगे ले जाएगी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दो खेतों की एक कहानी में चलते हैं। उनकी कहानी में एक ऐसा विरोधाभास छिपा है जो हमें इस पूरी बात की जड़ तक ले जाएगा। और वो विरोधाभास इसी सवाल में है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही जैसा सूखा एक खेत के लिए तबाही बन जाता है और दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये हैं हमारी कहानी के दो किरदार, किसान ए और किसान बी। समझिए कि दोनों पड़ोसी हैं, एक ही इलाके में खेती करते हैं और दोनों पर एक ही आफत टूट पड़ती है, भयंकर सूखा। मतलब जो बाहरी खतरा है वो दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए इसे एक एक करके टुकड़ों में समझना होगा। और पहला टुकड़ा है वो जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं हैजर्ड, यानी वो खतरा जो साफ साफ सामने दिख रहा है। तो ये हैजर्ड आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये जलवायु से जुड़ी कोई भी घटना है, जैसे सूखा, बाढ़ या फिर लू, जिसमें नुकसान पहुंचाने की ताकत हो। ये जोखिम की कहानी का समझिए पहला चैप्टर है। और हाँ, ये खतरे भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो अचानक आते हैं, जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया। और कुछ होते हैं जो धीरे धीरे लंबे समय में असर दिखाते हैं, जैसे तापमान का लगातार बढ़ना या बारिश का मिजाज ही बदल जाना। हमारी कहानी में हैजर्ड है एक लंबा चलने वाला सूखा। और याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों किसानों के लिए बिल्कुल एक जैसा है। तो जाहिर है सिर्फ हैजर्ड से हमारी पहेली नहीं सुलझेगी, कुछ और भी है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं पहेली के दूसरे टुकड़े से। ये है एक्सपोजर। देखिए, सिर्फ खतरा होना ही काफी नहीं होता, असली बात तो ये है कि उस खतरे की राह में कौन खड़ा है। तो एक्सपोजर का मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि लोग, उनकी संपत्ति या जैसे हमारी कहानी में खेत, उस जगह पे हैं जहां खतरा आ सकता है। मतलब सब कुछ लोकेशन का खेल है। इसे ऐसे समझिए, अगर जंगल में आग लगे लेकिन आसपास कोई घर ही ना हो, तो क्या किसी घर को कोई खतरा है? नहीं। खतरा तो तभी पैदा होता है जब कोई चीज उसकी जद में आती है। और हमारी कहानी में मजा यह है कि दोनों किसानों के खेत सूखा पड़ने वाले इलाके में ही हैं। इसका मतलब उनका एक्सपोजर भी एक जैसा है। अब तो पहेली और भी उलझ गई है ना। अगर हैजर्ड और एक्सपोजर दोनों सेम है, तो फिर नतीजों में इतना फर्क क्यों? और बस यहीं पर आता है हमारी पहेली का वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा, जो सारी कहानी बदल देगा। और वो है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी, ये शब्द बताता है कि कोई सिस्टम किसी खतरे से कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है, और उससे भी जरूरी कि वो उस झटके से उभरने की कितनी क्षमता रखता है। ये सिर्फ खतरे की बात नहीं है, ये उससे निपटने की तैयारी की बात है। इसे और भी आसान बनाते हैं। वल्नरेबिलिटी के दो हिस्से होते हैं। पहला है सेंसिटिविटी, यानी कोई सिस्टम कितना नाजुक है, और दूसरा है एडेप्टिव कैपेसिटी, यानी उसके पास हालात से लड़ने और संभलने के लिए क्या-क्या साधन हैं। और अब देखिए कैसे ये पहेली सुलझती है। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। किसान ए को देखिए, उसके पास सिंचाई का साधन है। वो ऐसी फसलें उगाता है जिन्हें कम पानी चाहिए, और उसके पास पैसों की बचत भी है। अब किसान बी को देखिए, वो पूरी तरह बारिश के भरोसे है। ऐसी फसलें उगाता है जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए, और उसके पास कोई आर्थिक सहारा भी नहीं है। देखा, खतरा और जगह एक ही थी, लेकिन किसान बी कहीं ज्यादा वल्नरेबल यानी कि कमजोर था। तो अब हमारे पास पहेली के तीनों टुकड़े हैं, हैजर्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। चलिए अब इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये रहा क्लाइमेट रिस्क का पूरा फॉर्मूला। जोखिम सिर्फ खतरे से नहीं आता, ये इन तीनों चीजों का गुणनफल है, हैजर्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। सोचिए, अगर इनमें से एक भी चीज जीरो हो तो जोखिम भी जीरो हो जाता है, लेकिन जब तीनों मौजूद हों तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसे याद रखने का एक और बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए हैजर्ड है जंगल की आग, एक्सपोजर है जंगल के ठीक बगल में बना हुआ एक घर, और वल्नरेबिलिटी ये है कि वो घर लकड़ी का है और उसमें आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा क्या होगा? जाहिर है नुकसान का बहुत बहुत ज्यादा खतरा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक टेबल में है। हैजर्ड सवाल पूछता है क्या हो सकता है, एक्सपोजर पूछता है कौन इसकी चपेट में आएगा, और वल्नरेबिलिटी पूछती है असर कितना बुरा होगा।
जब इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तभी जाकर जोखिम की पूरी कहानी समझ आती है। तो अब जब हम इस पूरे फ्रेमवर्क को समझ चुके हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि जोखिम कम करने के लिए हम वल्नरेबिलिटी को घटाने पर काम कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसान ए ने किया। हम सिंचाई में निवेश कर सकते हैं, सही फसलें चुन सकते हैं और आर्थिक सुरक्षा तैयार कर सकते हैं। जलवायु जोखिम को समझना सिर्फ समस्या को जानना नहीं है, बल्कि ये हमें समाधान खोजने की ताकत भी देता है।